हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ रहे हैं हमारी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। और इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंस। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये स्टोरी है एक पुअर फार्मर लैंचो के बारे में जिसका गॉड में फर्म फेथ होता है, बिल्कुल अटूट विश्वास उसका होता है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलिए इसे। लैंचो हैड हिज लोनली हाउस इन द वैली। तो लैंचो का जो घर था वो वैली में यानी घाटी में अकेला ही था, यानी उसके आसपास और कोई भी घर नहीं था। तो एक छोटी सी हिल पे ये घर था। वहां से फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर, वहां से नदी दिखती थी, एंड द फील्ड्स और खेत दिखते थे इसके घर से। लैंचो हैड अ गुड क्रॉप बट इट नीडेड रेन एट दैट टाइम। लैंचो की क्रॉप अच्छी थी बट उस टाइम रेन की बहुत ज़रूरत थी उसे, ताकि फसल उसकी अच्छी हो, क्रॉप फील्ड अच्छी हो और उसको बेच के वो मार्केट में पैसा कमा सके। तो लैंचो सा द स्काई। तो लैंचो ने स्काई में जब देखा तो इट सीम्स लाइक इट वुड रेन, तो ऐसा लगा कि रेन होगी। और सून इट स्टार्टेड रेनिंग, और जल्दी बारिश होना शुरू भी हो गई। ही वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छी बात है कि बारिश हो रही है, इससे मेरी क्रॉप अच्छी ग्रो करेगी। ही सेड दैट द क्रॉप ड्रॉप्स ऑफ रेन वर न्यू कॉइन्स, और उसने कहा कि ये जो ड्रॉप्स हैं रेन की, ये न्यू कॉइन्स हैं, यानी कि नए सिक्के हैं। कि अगर क्रॉप उसकी अच्छी होगी तो उसे उसका बेनिफिट होगा, मुनाफा कमाएगा वो। बट सून द हेल रेन्ड ऑन एवरीवेयर। पर जल्दी क्या होता है कि ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। हेल का मतलब ओले, हेल स्ट्रोम आ जाता है एक तरीके से, और ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और इस हेल स्ट्रोम के कारण जो क्रॉप है वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है उसकी फसल। लैंचो बिकेम वेरी सैड, और लैंचो बहुत सैड हो जाता है। बट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, पर उसका बिल्कुल मजबूत पूरा पक्का विश्वास होता है गॉड में कि वो उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, उसकी हेल्प वो करेंगे। तो ही थॉट दैट गॉड वुड हेल्प हिम, तो उसे लगता है गॉड मेरी हेल्प जरूर करेंगे। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। तो उसने क्या किया कि गॉड को एक लेटर लिख दिया, कि उसका इतना ज़्यादा फर्म फेथ था गॉड में कि उसने गॉड को लेटर लिखा और हेल्प मांगी उनसे। इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसेज। तो लेटर में उसने क्या लिखा कि गॉड से 100 पैसेज मांगे, ताकि उसकी जो फसल नष्ट हुई है तो अपने घर का वो खर्चा चला सके और घर वालों को फीड कर सके अपने। ही रोट गॉड एज द एड्रेस, और उसने एड्रेस में गॉड लिखा कि किसको भेज रहा हूँ, मैं गॉड को भेज रहा हूँ। द पोस्टमैन टुक द लेटर आउट ऑफ द लेटर बॉक्स, और पोस्टमैन ने ये लेटर जब निकाला लेटर बॉक्स से, ही सा द एड्रेस ऑन इट, उसने एड्रेस देखा, और एड्रेस में क्या लिखा था, गॉड को। मतलब तो काफ़ी फनी सिचुएशन थी उसके लिए कि ये कौन है जो गॉड को लेटर भेज रहा है। एंड लाफ्ट, और वो हंसने लगा ये देख के। देन ही वेंट टू द पोस्ट मास्टर, और वो पोस्ट मास्टर के पास गया। एंड शोड हिम दिस लेटर, और उसने ये अजीब सा स्ट्रेंज सा लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाया, जिसमें एड्रेस में गॉड लिखा हुआ था कि गॉड को मैं भेज रहा हूँ ये लेटर। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाफ्ट, और पोस्ट मास्टर भी हंसा इस बात को देखे कि यार कौन है ये बंदा जो गॉड को लेटर लिख रहा है। व्हेन ही सॉ द लेटर, बट व्हेन ही रेड द लेटर, पर जब उसने वो लेटर पढ़ा, ही बिकेम सीरियस, तो वो सीरियस हो गया। ही प्रेज्ड दिस मैन हु हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, उसने इस आदमी की प्रशंसा की कि इसका कितना ज़्यादा अटूट विश्वास है गॉड में। ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक लैंचोस फेथ इन गॉड, तो वो इसका जो भरोसा था गॉड में वो तो टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। और उसने ये बात महसूस की कि लैंचो को जेन्युइनली हेल्प चाहिए, उसे जेन्युइनली मनी की ज़रूरत है। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उसने उसकी हेल्प करने का निर्णय लिया कि इसकी हेल्प करूंगा मैं। ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस टू गिव मनी, तो उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से भी
मनी देने को कहा कि मनी कलेक्ट कीजिए लैंचो की हेल्प करने के लिए। ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का एक पार्ट भी उस मनी में कलेक्ट किया। बट दे वर एबल टू कलेक्ट लेस मनी देन लैंचो हैड रिक्वेस्टेड फॉर, पर वो जितनी लैंचो ने रिक्वेस्ट की थी उस मनी से उतनी वो अरेंज नहीं कर पाए। 100 पैसों लैंचो ने रिक्वेस्ट की थी पर वो सिर्फ 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाए, और उन्होंने लेटर में ये पैसे कलेक्ट किए और लेटर में रख दिए। ही रोट अ सिंगल वर्ड ऑन इट, गॉड एज अ सिग्नेचर, और लेटर पे गॉड का सिग्नेचर भी कर दिया ताकि लैंचो को लगे कि ये पैसे गॉड की तरफ से हैं। तो नेक्स्ट संडे क्या होता है, नेक्स्ट संडे लैंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस। तो लैंचो जब पोस्ट ऑफिस में आया, ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर, तो वो पूछता है कि भाई कोई लेटर आया मेरे लिए। तो ही वॉज गिवन दैट लेटर, और जिस लेटर में वो मनी डाल देते हैं तो वो लेटर उसे दे देते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। तो लैंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, तो लैंचो को कोई भी हैरानी नहीं होती जब वो मनी देखता है, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा अटूट उसका विश्वास था कि गॉड मुझे मेरे लेटर का रिप्लाई जरूर करेंगे, कि मुझे मनी जरूर भेजेंगे। तो उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, वो तो बिल्कुल श्योर था कि मनी मुझे गॉड जरूर भेजेंगे। तो ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, तो क्या होता है जब उसने मनी देखी तो वो एंग्री हो गया। क्यों? क्योंकि उसने 100 पैसे मांगे थे पर इसमें लेटर में सिर्फ 70 पैसे थे, तो 30 पैसे कम थे। तो ही फेल्ट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, तो उसे लगा कि गॉड तो मिस्टेक कर नहीं सकते। फिर वो क्या करता है, इमीडिएटली लैंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, तुरंत ही उसने एक और लेटर लिखा गॉड को। ही पुट इट इनटू द मेल बॉक्स, और लेटर लिखा और मेल बॉक्स में डाल दिया। तो आफ्टर लैंचो हैड गॉन, लैंचो के जाने के बाद द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज रेड द लेटर, तो पोस्ट मास्टर उसके एम्प्लॉयज ने लेटर पढ़ा। तो इस लेटर में क्या लिखा था लैंचो ने, लैंचो हैड कंप्लेन टू गॉड दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसे। तो लैंचो ने कंप्लेन की हुई थी इस लेटर में कि मुझे तो केवल 70 पैसों ही मिले हैं, बट ही आस्क्ड फॉर 100 पैसों, पर उसने तो 100 पैसे मांगे थे बट 70 ही मिले हैं। तो ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, तो उसने गॉड से रेस्ट ऑफ मनी भी मांगी कि मुझे जो बचे हुए भी पैसे हैं वो मुझे दे दिए जाएं। बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, पर ये मेल के थ्रू नहीं होना चाहिए। इस बार उसने गॉड से ये रिक्वेस्ट की कि इस बार मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, डाक के थ्रू मत भेजना। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, इट वॉज बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर बंच ऑफ क्रूक्स, कि लैंचो को ऐसा महसूस होता है, लैंचो ऐसा सोचता है कि ये जो पैसे हैं 100 पैसे उसने मांगे थे और 70 आए हैं, यानी कि जो बची हुई मनी है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने निकाल ली है उसके लेटर में से। तो उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी बंच ऑफ क्रूक्स यानी ठगों का एक टोला, क्रूक्स यानी कि ठग, और बंच यानी उनका समूह या फिर उनका ग्रुप जो है ठगों का टोला। तो उसे महसूस होता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, पर एक्चुअली में क्या होता है कि इन्हीं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसकी हेल्प की है, उसके लिए मनी दी है, पर उसे लगता है कि इन्होंने ही ये मनी चुराई है। तो इस चैप्टर के एंड में हम थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़ा आयरनी है और थोड़ा सा ह्यूमर भी है, कि जिन्होंने उसे मनी दी है उसे लगता है कि इन्होंने ही उसकी जो 100 पैसे में से 30 पैसे निकाल लिए हैं, पर ऐसा सच नहीं है, क्योंकि 70 पैसे जो अरेंज किए हैं वो भी इन्हीं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने किए हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड डू लाइक एंड कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो।